बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है दो चर रैखिक समीकरण। देखिए, दो चर रैखिक समीकरण में मैंने आपको सूत्र और नियम तो इसके पहले वाले उसमें लिखा दिए थे। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्राफी विधि। ग्राफी विधि से हम दो चर रैखिक समीकरण युग्म कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 को आलेखी विधि से हल करो। आलेखी विधि का मतलब होता है ग्राफी विधि। कौन सी विधि? ग्राफी विधि से इसको हल करना है। अब देखना, आप ग्राफी विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर दो समीकरण दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब इन दो समीकरणों में मैं सबसे पहले पहली समीकरण लेता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 3। x प्लस वाई इक्वल टू 3 में एक पद को पीछे लेंगे, या तो x को लेंगे या फिर y को लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ y को पीछे ले रहा हूं, तो पीछे लेंगे तो y प्लस का है, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x इक्वल टू 3 माइनस वाई। ठीक है, अब इस समीकरण से अपन इसके या तो दो हल ज्ञात करेंगे या फिर तीन हल ज्ञात करेंगे। ग्राफी विधि में दो या तीन हल ज्ञात करना जरूरी है। दो हल से भी ग्राफ बना सकते हैं और तीन हल से भी ग्राफ बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर वाला जो मान है, यानी संख्या के साथ में क्या आ रहा है, संख्या के साथ में y आ रहा है, तो फिर y के मान भरेंगे। और y के मान क्या बढ़ सकते हैं? 0 बढ़ सकते हैं, 1 बढ़ सकते हैं, 2 बढ़ सकते हैं, -1, 2, 3, 4, -4, इस तरह बढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि y के मान हम क्या ले सकते हैं, y इक्वल टू 0 ले सकते हैं, +-1 ले लो, +-2, +-3, इस तरह से अपन y के मान ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं y का मान 1 भरूंगा। y का मान अगर 1 भरेंगे तो x इक्वल टू 3 का 3, माइनस का माइनस, 1 का 1, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? 2। क्या बढ़ने पर? y का मान 1। तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, x का मान पहले लिखते हैं और y का मान बाद में। x का मान अपन ने 2 भरा और y का मान 1। तो ये पहला हल हो गया। इस समीकरण का पहला हल क्या आ गया? 2,1। इसी प्रकार से इसी समीकरण का दूसरा हल ज्ञात करेंगे, यानी इसमें अपन y का मान ऐसा भरे कि x का मान आ जाए। तो y का मान क्या भरूं मैं? 2। y का मान 2 रखने पर x बराबर 3 का 3, माइनस का माइनस, y का मान क्या भरा? 2। तो x का मान कितना आ गया? 1। जैसे मैंने यहाँ लिखा है वैसे यहाँ भी लिखेंगे। x का मान पहले आता है और y का मान बाद में। तो x का मान कितना है? 1, और y का मान कितना बराबर ने? 2। तो इस समीकरण के हमारे पास दो हल प्राप्त हो गए। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 के दो हल। ये समीकरण 1 है, इसके दो हल कौन कौन से आ गए? इसको डिब्बे में बंद कर देंगे। यहाँ x लिख दिया और यहाँ पर y लिख दिया। x का मान क्या आया? 2, ये रहा। y का मान कितना है? 1। इसी प्रकार दूसरे हल में x का मान 1 और y का मान 2, यानी कि इस समीकरण के हमारे पास दो हल आ चुके हैं। अब समीकरण 2, जैसे हमने समीकरण 1 के हल ज्ञात किए वैसे हम समीकरण 2 के हल ज्ञात करेंगे। 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो देखना 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 यहाँ पर है। इसमें भी जैसे अपन ने इधर पीछे ले गए थे, यहाँ भी अपन -2y को पीछे ले जाएंगे। ये हो जाएगा 4 + 2y। 3 को बटे में ले जाएंगे तो x इक्वल टू 4 + 2y अपॉन क्या जाएगा? 3। अब यहाँ पर हम देखना, यहाँ पर हम ऐसे मान भरेंगे कि 3 का भाग
पूरी बार चला जाए। तो यह देखो आप, हमने यहाँ 3 लिख ही दिया। y का ऐसा मान भरे इसमें कि 3 का भाग चला जाए। अगर y का मान 0 भरेंगे तो 2 इंटू 0 0 आ जाएगा। तो 4 प्लस 0 यानी 4, 4 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अपन y का मान क्या भरे 1, तो 4 का 4 प्लस का प्लस 2 का 2 और y का मान 1 भरा अपन ने। तो 4 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 में 2 से 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 2, यानी 6 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2। तो x का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना है 1। तो x का मान 2 और y का मान 1, यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में। इसी प्रकार अब x का मान 2 भरेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर y का मान 3 भरेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर y का मान 4 भरेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12 में 3 का भाग पूरी बार जा रहा है। तो अपन y का मान क्या भरेंगे 4 भरेंगे। x का x बराबर का बराबर, 4 का 4, 2 का 2, y का मान क्या भरा अपन ने 4 भर दिया, 4 दूनी 8, 8 प्लस 4 का 4, 4 और 8 कितने 12, 12 में 3 का भाग कितनी बार गया 4 बार। यानी x की वैल्यू अपने पास 4 आ गई और y की वैल्यू भी कितनी है 4। तो 4, 4। तो अपने पास इस समीकरण के भी 2 मान प्राप्त हो गए। x y के रूप में डिब्बे में बंद करके लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा है वैसे हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ भी x के 2 मान आ गए और यहाँ भी अपन x और y के 2 मान। एक मान तो ये रहा, यहाँ x y लिख दिया मैंने, 2,1 फिर 4,4, यानी कि पहली समीकरण है इसके 2 हल प्राप्त कर लिए, दूसरी समीकरण है इसके भी हमने 2 हल प्राप्त कर लिए। अब अपन क्या करेंगे, इन दो हलों से इन 2 हलों को इस ग्राफ में नोट करेंगे। इस ग्राफ में नोट करने के लिए सबसे पहले अपन देखो, एक खड़ी रेखा खींची हमने, एक खींची आड़ी रेखा। आड़ी रेखा को बोलते हैं x अक्ष, खड़ी रेखा को बोलते हैं y अक्ष। देखना, इधर मान प्लस का है, इधर मान माइनस का है, ऊपर मान प्लस का है, नीचे मान किसका है माइनस का। अब इनमें अंक डिनोट करेंगे, अंक लिखेंगे। देखना, यहाँ 1 फिर 2 3 4 5 और 6, इधर माइनस का जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऐसे इधर प्लस का 1 प्लस का 2 +3 +4 +5 +6। ऐसे यहाँ पर लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ऐसे अपन अंक लिख देंगे। अब इन अंकों की सहायता से अपन इन बिंदुओं को नोट करेंगे। तो पहली समीकरण का हल अपने पास ये है, 2 हल है, इन दोनों हलों को इस ग्राफ में नोट करेंगे। देखना कैसे करेंगे, x का मान 2, y का मान 1। x का मान इसमें आता है और y का मान इसमें। x का मान 2 ये रहा, y का मान 1 ये रहा। अब इनके सामने, x के मान के सामने x का मान कितना है 2, y का मान 1, ये x का मान 2 ये रहा, x का मान 2, इसके सामने y का मान 1 ये रहा, इसके सामने, यानी अपन यहाँ पर बिंदु नोट कर देंगे। ठीक है, यहाँ बिंदु नोट करेंगे, x का 2 y का 1, इसके सामने बिंदु नोट कर दिया और इसको हमें इस तरह से गोले में बंद कर देंगे। इसी प्रकार 1,2, x का मान 1 y का मान 2, x का मान 1 इसके सामने, x का मान 1 y का मान 2 ये रहा, इसके सामने बिंदु नोट करेंगे।
ये बिंदु आ जाएगा। ठीक है, इसके सामने जैसे अपन ने नोट किया बिंदु, इसको गोले में बंद कर देंगे। फिर इनको मिलाएंगे, एक लाइन खींचेंगे, इसके आधार पे लाइन खींचेंगे अपन है। ये दो भी थोड़ा टेढ़ा हो गया, लगभग ये आएगा ये। फिर इनको मिलाएंगे अपन, तो एक लाइन आएगी अपने पास। इस तरह से इनको मिलाने पर एक रेखा खींचेगी। देखना, इन बिंदुओं से हमें एक रेखा प्राप्त होती है। इन बिंदुओं से हमें एक रेखा प्राप्त होती है। ये रेखा है इस वाले समीकरण की। यहां लिखूंगा x + y = 3। इसी प्रकार यहां पर इसके अपने दो हल प्राप्त हुए थे दूसरे समीकरण के। 2 1 4 4 2 1 x का मान 2, y का मान 1, एक बिंदु t आ गया। ये बिंदु कॉमन आ गया दोनों में। दूसरा है 4 4 x का मान 4, y का मान 4। तो देखना 4 यहां पर है ये, और y का मान 4, यानी कि अपन चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से, ताकि दिक्कत नहीं आए। और y का मान 4 ये रहा। इनका मिलान बिंदु कौन सा है? यहां पर मिलेंगे दोनों ये, x का मान 4, y का मान 4। और इनको यहां से इस तरह से लाइन खींच देंगे, इनको मिलाएंगे अपन। देखो ये जो रेखा है ये दूसरे समीकरण की है। 3x - 2y = 4। ये जो ग्राफ प्राप्त हुआ, इन दोनों रेखाओं का मिलान बिंदु है। यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है। वो कहाँ काट रही है? x तो 2 पे और y कहाँ काट रही है? 1 पे। तो मैं लिखूंगा यहां पर समीकरण युग्म का हल x 2 पर है, x = 2, y 1 पर है, y = 1। ये इसका आंसर जाएगा। हमने देखो यहाँ पैमाना क्या माना है? पैमाना x व y अक्ष, सब में एक एक बिंदु ले रखे हैं, 1 2 3 4, यानी सब में एक एक का अंतर है। x में भी एक एक का अंतर और y में भी एक एक का अंतर। पैमाना x व y अक्ष 1 सेमी = 1 इकाई, यानी इनमें एक एक का अंतर आ रहा है, इसलिए 1 इकाई लिखा अपन ने। अगर मैं यहाँ 2 4 6 8 ऐसे लिखता तो फिर यहाँ लिखता 2 इकाई, 4 8 12 लिखता तो फिर यहाँ पर आता 4 इकाई। ठीक है, तो हमने ये ग्राफी विधि से हल किया है। बच्चों, बोर्ड एग्जाम में ग्राफी विधि से 6 नंबर का प्रश्न आता है। हर बार आता है, हर साल आता है, तो आपको इसको अच्छी तरह कर लेना है। ये मान अगर 3 निकल सके तो 3 निकाला करो, 2 निकल सके तो 2 निकाला करो। ये जरूरी नहीं है कि 3 मान निकालने पर ही हल आएगा, 2 मान निकालने पर भी हल आ जाएगा। ठीक है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां पर क्रॉस करेगी, जिस बिंदु पर मिलेगी, वही उसका हल होता है। तो यहाँ देखना, ये रेखा यहाँ, ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर मिल रही है, x का मान 2, y का मान 1। तो ये इस समीकरण का, इन समीकरण युग्म का हल होगा। हमने पढ़ी है ग्राफी विधि। ठीक है, तो कल अपन और कराएंगे। ठीक, ओके।